हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं MACD इंडिकेटर पर, जो कि हमारा एक लॉन्ग पेंडिंग वीडियो था। ये पर्टिकुलर इंडिकेटर मैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग में यूज करता हूं और हमें मोमेंटम पता लगता है MACD से कि कहां स्टॉक में मोमेंटम आने वाला है। आज बेसिक से समझेंगे कि MACD होता क्या है और फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। साथ साथ में आपको समझ में आएगा कि पहले अगर बैक टेस्ट करके देखेंगे कि MACD हम जिस तरीके से यूज करते हैं क्या वो एक्चुअली में काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले MACD होता क्या है वो समझते हैं। MACD का फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। MACD इज स्टिल कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मोमेंटम ट्रेडर्स इंडिकेटर। देखिए ये एक शॉर्ट टर्म मतलब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, मतलब 10 to 15 डेज के लिए या फिर 3-4 डेज के लिए, तब आपको MACD काम में आएगा। ना कि आपको शॉर्ट टर्म में इतना काम आएगा, ना ही लॉन्ग टर्म में इतना काम आएगा। नॉर्मली ये आपके लिए क्विक ट्रेडिंग जो आप करते हो 10 से 15 दिन वाले जो ट्रेड रहते हैं, जहां पर हम 10% 15% निकाल के निकल जाते हैं 1-2 वीक में, वहां पर MACD का एक कंफर्मेशन मिल जाता है अगर हमें, तो वहां पर हमारे लिए MACD काम का रहता है। कन्वर्जेंस अकर व्हेन द टू मूविंग एवरेजेस मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड डाइवर्जेंस अकर when two moving averages move away from each other। देखिए कन्वर्जेंस होता है जब दो मूविंग एवरेजेस एक दूसरे को काटते हैं, और डाइवर्जेंस होता है जब दो मूविंग एवरेजेस एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हम इसे कैसे यूज करेंगे, वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा। अ स्टैंडर्ड MACD इज कैलकुलेटेड यूजिंग 12-day EMA एंड 26-day EMA एंड 9-day EMA। यहां पर 3 EMAs को हम यूज करते हैं। पहला है 12-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 26-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 9-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 12-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्लोजिंग प्राइसेस निकाल के 12 दिन का जो एवरेज प्राइस रहता है उस हिसाब से एक लाइन निकलती है। वो लाइन को हम बोलते हैं 12-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का MACD में वो जो लाइन बनती है वो लाइन रहती है। 26-day EMA ऑफ क्लोजिंग प्राइजेस पकड़ के वो लाइन बनती है और MACD में हमें दिखती है। MACD लाइन इक्वल्स टू 12-day EMA माइनस 26-day EMA एंड 9-day EMA ऑफ द MACD लाइन। ये सारी चीजें आपको एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगी। अब MACD को यूज कैसे करना है वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने लूंगा। हमारा रिसेंट एक स्टॉक है प्राइकॉल लिमिटेड। इसी में समझ लेते हैं कि हमने MACD को किस तरीके से यूज किया। अब MACD हमारे लिए कंफर्मेशन होता है। कंफर्मेशन हम बहुत सारे यूज करते हैं। एक तो सुपर ट्रेंड का कंफर्मेशन यूज करते हैं, जहां पर यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन मिला है तो यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। दूसरा हम वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेते हैं। तीसरा हम RSI का कंफर्मेशन लेते हैं और चौथा कंफर्मेशन लेते हैं MACD का। MACD में आपको ये देखना है, आपको इस तरीके से बना हुआ दिखेगा। MACD को मैंने वाइड कर दिया, यहाँ पे चार्ट्स छोटे हैं। MACD में आपको ये देखना है जब भी ब्लैक लाइन, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, रेड लाइन को नीचे से काटेगी, मतलब यहां पर रेड लाइन को नीचे से काटेगी, मतलब ये हमें इंडिकेट करेगा कि स्टॉक अब यहां से ऊपर जा सकता है। और ये सिर्फ एक कंफर्मेशन है, मतलब सिर्फ इसके बेसिस पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, हमें ये कंफर्मेशन देगा। और कंफर्मेशन हम बैक टेस्ट करके देखते हैं कि अगर यहां पर स्टॉक ने नीचे से काटा है ब्लैक लाइन ने रेड लाइन को, तो क्या मोमेंटम आया है स्टॉक में या नहीं। यहां पर देखिए, यहां पर काटा था तो देखिए अब अगले 3-4 दिन में ही यहां पर सुपर ट्रेंड ने बुलिश इंडिकेशन दे दिया था और स्टॉक ऑलमोस्ट यहां पर 490 से लगभग आपको 570-580 के लेवल दिखा दिया था। अब आगे जाके यहां पर भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेड लाइन को ब्लैक लाइन नीचे से काट रही है ये पर्टिकुलर लेवल पर। तो ये पर्टिकुलर लेवल पर जैसे ही यहां पर MACD क्रॉसओवर हुआ, MACD क्रॉसओवर होने की वजह से आप देखेंगे तो प्राइकॉल ने हमें लगभग 550 के लेवल से, जहां पर हमने इसे पकड़ा था, वहां से 689 का लेवल दिखा दिया, मतलब बुलिश इंडिकेशन दिखा दिया। ये हमारे लिए सिर्फ एक कंफर्मेशन था। यहाँ पे एक कंफर्मेशन था कि MACD क्रॉसओवर हो रहा है, दूसरा कंफर्मेशन था वॉल्यूम हो रहा है, तीसरा कंफर्मेशन था यहाँ पर बुलिश ट्रेंड ऑन है, चौथा कंफर्मेशन था हमारा CPR हमारा क्लोज है। तो ये सारे कंफर्मेशन हमें मिल रहे थे प्राइकॉल लिमिटेड में और ये शेयर हमारा चला भी उस हिसाब से। दूसरे शेयर की भी बात करेंगे। M&M फाइनेंस की मैं बात करता हूं। मैं यहाँ पे M&M का चार्ट खोलूंगा कि पर्टिकुलरली इस स्टॉक में MACD क्रॉसओवर आने के बाद क्या बुलिश मोमेंटम आया है या नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़े चार्ट्स डाइसी है। यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम के लिए क्रॉसओवर हमें दिख रहा था, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने भी हमें कंफर्मेशन दिया, एंट्री बनी और यहाँ पे आप देखोगे
तो लगभग मूवमेंट शेयर ने दिखाया है लगभग 10 से 15% का। फिर यहाँ पे हमें वापस से क्रॉसओवर दिखा, यहाँ पे बुलिश मूवमेंट ऑन था और उसके बाद वापस से शेयर ने हमें एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ तक के दिखा दिया था। अब यहाँ पर भी हमें क्रॉसओवर मिला। क्रॉसओवर मिलने के बाद हमने देखा कि लगभग 305 के लो से आज M&M 350 के लेवल्स हमें दिखा चुका है। मतलब आज भी 15% MACD क्रॉसओवर पर मिल गया है। मतलब ये कंफर्मेशन है जो काम जरूर करता है। और पास्ट में अगर आप कोई भी चार्ट खोल के देखेंगे, मैं रैंडमली कोई भी चार्ट खोलूंगा आपके लिए, जहां पर आपको इस तरीके का पैटर्न अगर दिखता है तो डेफिनेटली वो एक बुलिश इंडिकेटर हमें दिखाता है। अब हम यहाँ पे खोल लेंगे फॉर एग्जांपल किर्लोस्कर ऑयल का यहाँ पे चार्ट खोल लेते हैं। यहाँ पर हमें MACD क्रॉसओवर देखा, मतलब ब्लैक लाइन ने रेड लाइन को नीचे से काटा और देखिए यहाँ पे आपको तुरंत यहाँ पे सुपर ट्रेंड का भी इंडिकेटर मिल गया और 917 के लेवल से लगभग 10 से 15% मिल गया। फिर ये नीचे जाने लगा तो ब्लैक लाइन ने काटा रेड लाइन को, लेकिन वापस से ऊपर तरफ काट दिया ब्लैक लाइन ने रेड लाइन को, और देखिए वापस से रिवर्सल हमें देखने को मिल गया और MACD ने हमें कंफर्मेशन दे दिया और यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ निकल पड़ा। तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर इंडिकेटर काम ज़रूर करता है। बैक टेस्ट में हम जाके कोई भी चार्ट पे आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी चार्ट आपके लिए खोल दूंगा। हमारा कोई प्रीवियस चार्ट ही ले लेते हैं, श्रीराम फाइनेंस ले लेते हैं, हमारा संडे होमवर्क स्टॉक में श्रीराम फाइनेंस में हमें यहाँ पर मिला एक MACD क्रॉसओवर, यहाँ पर मिला एक MACD क्रॉसओवर। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्लैट चल रहा था स्टॉक, फ्लैट चलने के बाद जैसे ही क्रॉसओवर मिला यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट स्टॉक ने दिखाना चालू कर दिया और ये कब तक के चलता रहा। यहाँ पर ऊपर से नीचे काटा, मतलब यहाँ पर ये मोमेंटम खत्म हुआ। तो डेफिनेटली यहाँ पर और बहुत सारे जहां भी स्टॉक ने यहाँ पे मूवमेंट दिखाए हैं उस तरीके से ये स्टॉक भी चला है और पास्ट में MACD ने हमें ये कंफर्मेशन से हेल्प किया है। अब यहाँ पे आपको दूसरे भी स्टॉक्स देख लेंगे जहां पे हमें कंफर्मेशन मिला है और किस हिसाब से ये पर्टिकुलर। एक और स्टॉक हमारा KMEW पे बात करेंगे। KMEW में क्रॉसओवर कहाँ मिला है वो देखेंगे। एक तो यहाँ पर मिला है ये लेवल पर, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी आया, यहाँ पर MACD क्रॉसओवर भी मिला और यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 2000 के लेवल से यहाँ पर KMEW ने एक बढ़िया मोमेंटम 2600-2700 तक का दिखा दिया। फिर स्टॉक नीचे जाने लगा, लेकिन यहाँ पर वापस से ब्लैक लाइन ने रेड लाइन को नीचे से काटा और नीचे से काटने के बाद आपको वापस से बुलिश मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल गया। ये सिर्फ एक कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन के अलावा आप सिर्फ MACD को लेके ट्रेड नहीं ले सकते, आपको दूसरे कंफर्मेशंस भी मिलने चाहिए। आपको वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी मिलना चाहिए, आपको CPR का कंफर्मेशन भी मिलना चाहिए, आपको साथ साथ में सुपर ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलना चाहिए और उस हिसाब से आपका ट्रेड बनेगा। अदरवाइज यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। एक और ट्रेड देख लेंगे, यहाँ पे CP प्लस का ट्रेड देख लेते हैं। मैंने रैंडम चार्ट खोला हुआ है और CP प्लस अभी इनकॉर्पोरेट हुआ था और CP प्लस में अभी तक के यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं दिखा था। यहाँ पे ट्राई ज़रूर किया था लेकिन नहीं क्रॉसओवर हो पाया, इसलिए यहाँ पे मोमेंटम नहीं आया। एक्चुअल क्रॉसओवर हुआ यहाँ पे और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्टॉक अभी तक के कंसोलिडेट कर रहा था और यहीं से एक बुलिश मूवमेंट दिखाया है। कहाँ से कहाँ तक के? 1338 से लगभग 1700 तक के। तो काम ज़रूर करता है, आप भी यूज़ करके देखिए। अपनी चार्ट रीडिंग में ये पर्टिकुलर इंडिकेटर लगा के देखिए। अगर आपको यूज़फुल लगता है तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए कि आपने किस तरीके से इसे पास्ट में यूज़ करके देखा और अगर काम में आता है तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।